भगवान की आनंदमयी रसमयी कथा का रसद स्वागत कर रहे हैं। बड़ा ही पवित्र पावन यह क्षेत्र है जहाँ पर आप सभी विराजमान हैं। हमारे जनकपुर धाम के महाराज श्री महल सरकार, जिनकी असीम अनुकंपा से आज आप और हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में इस व्यास सतत प्रणाम। इस कथा के जितने भी आयोजक भक्तगण हैं उन सभी को इस व्यास से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के समक्ष विराजमान मंचस्थ जितने भी विद्वान हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम। कथा सुनने आए हुए समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान प्रभु को प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जाने करम प्रणाम जोर जोर पाए। इस श्री राम कथा का आयोजन भगवान श्री राम की कथा अविगत कई दिनों से आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं और आप सभी को ज्ञात है आज आप सभी लोग का एक व्रत था। गणेश चतुर्थी अपने यहाँ अयोध्या में इसको गणेश चतुर्थी कहते हैं और आपके यहाँ चौथ चंद्र कहते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे याद किया है। क्या कहते हैं? चौथ चंद्र, चौथ चंद्र पवनी। आज आपका पवनी था। पावई पावई पावई। सुबह से आप सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। जिनके यहाँ मेरा ठहरना हुआ था उनके यहाँ भी सुबह से पकवान बने जा रहा है। सुबह से पकवान बन रहा है। इतनी खुशबू पकवान। एक तो व्रत रहो, भूखे प्यासे रहो और फिर मेहनत करो। ये भी नहीं है कि दूसरा कोई बना के दे दे तो चंद्र भगवान को चढ़ा दो, ऐसा भी नहीं है। स्वयं बनाओ, व्रत भी रहो फिर बनाओ। एक आइटम एक पकवान बनाना नहीं रहता, सब पकवान बनता है। खीर है, पूरी है, ठेकुआ है, गुजिया है। मैंने सब देखा है इसलिए बोल रही हूँ। और एक नहीं 3-4 टोकरी में भर के उसको लेकर छत पे जाना, फिर चंद्र भगवान का इंतजार करना, अब होंगे अब होंगे। अच्छा, चंद्र भगवान भी बहुत सरल है, आज जल्दी हो गए ना? उनको पता है कि हमारे भक्त सब व्रत है आज हमारे लिए, इसलिए जल्दी उदय हो जाएगा, टाइम ना लगे। आपके यहाँ तो ये बहुत ही अच्छा ये पर्व है, बहुत ही अच्छा। और मैंने सुन रखा है कि आप सभी घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब हाथ में फल लेकर और उस फल के द्वारा चंद्र भगवान को देखते हैं, यही ना? और फिर वही प्रसादी भी आप लोग पा लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं नीचे आने के बाद और लोग तो प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद हमें भी मिला। हाँ, ऐसी बात नहीं है। चंद्र भगवान आज जल्दी उदय हो गए। आपके यहाँ तो पूजा करते हैं ना, आपके मिथिला में पूजा करते हैं, हमारे अयोध्या में डरते हैं आज के दिन। सच चौथ का चांद नहीं देखते, वो
चांद देखे ना, वरना पूरी साल कभी न कभी आपको झूठा कलंक लगने वाला। आपने कोई काम नहीं किया, फिर भी लोग कहेंगे इन्होंने ये काम किया। कलंक का अर्थ यही ना करने के बाद भी उस काम के लिए आपको आरोपित करना, कलंक लग जाता है। मिथिला की माताएं बड़ी चतुर हैं, उनको पता है खुद देख ही लेंगे, हर परिवार वाले का नजर पड़ी जाएगा, क्यों ना व्रत रह के इनकी पूजा ही कर दो। तो आप सभी ने आज पूरा दिन व्रत रहा है, शाम को पूजा किया है और इस समय प्रवचन सुनने, कथा सुनने आप सभी आ गए। भक्त आप बहुत हैं, चक्कर तो आ ही रहा होगा आपको ना, पर चक्कर से भी बड़ा एक चक्कर है, वो है राम कथा। इस राम कथा के चक्कर के आगे ये चक्कर कुछ नहीं है। तो आप सभी बड़े भक्त हैं, दिन भर व्रत रहने के बाद, भोजन करने के बाद यहाँ पर कथा सुनने चले आए। बहुत ही आनंददायी आज का व्रत था ये, बहुत आनंद। और आज एक नहीं दो व्रत था, एक तो गणेश चतुर्थी था और दूसरा तीज का व्रत था। आज दो व्रत था, तीज भी था और गणेश चतुर्थी। आपके लिए तो दोनों मिल गया, तीज भी मिल गया और भगवान शंकर जी के सर पर विराजमान रहते हैं चंद्र भगवान। कहाँ रहते हैं? शंकर भगवान के सर पर। और चंद्र भगवान हमें शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए हमें चंद्र भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जो आप लोगों ने किया है आज जरूर करना चाहिए। भगवान शंकर जी के मन में चंद्र है। शंकर से पूछा कि शंकर जी आपने चंद्रमा को अपने सर पे क्यों रखा है? कोई ना कोई कारण तो होगा रखने का, क्यों रखा? ऐसा तो नहीं कि टेढ़ा हुआ तो आप डर के कारण इसको बिठा रखे, क्योंकि टेढ़ जानी बंदे उस सब का, जो व्यक्ति टेढ़ा हो, जो गुस्सेल हो, जो झगड़ा करने वाला हो, उससे सभी डरते हैं। डरते हैं कि नहीं? जो बात बात पे गुस्सा करता हो, बिना मतलब झगड़ा करता हो, गुस्सा करता हो, बड़े बड़े लोग उसे काम जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ये टेढ़ा है, आप इसलिए इसको सर पे धारण किए। शंकर भगवान ने कहा नहीं, इस चंद्र के अंदर एक गुण भी है, भले ही ये कलंकी है, घटता बढ़ता रहता है, टेढ़ा है, पर उसके बाद भी इसके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, ये मेरे भगवान से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई भगवान राम का नाम लेता है तो क्या कहता है? राम चंद्र, चंद्र लगता है, राम चंद्र। जब भी कोई कृष्ण भगवान का नाम लेता है तो कहता है कृष्ण चंद्र, केवल कृष्ण नहीं, कृष्ण चंद्र। तो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको अपने शीश पे धारण किया, सर पे रखा। शंकर जी के सर पे रहना आसान नहीं है, पर यह चंद्र भगवान से जुड़ने के कारण भगवान शंकर जी के मत्थे चढ़ा, पूजनीय हुआ, पूरा जगत इनका पूजा करता था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी चंद्र की वंदना किया। भगवान शंकर जी की जब वंदना किया ना, तो चंद्र की भी वंदना किया। वंदे मोधमया नित्या गुरुम शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते, चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। गोस्वामी जी ने चंद्र की वंदना, इतने महान है चंद्र। अयोध्या
अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। भगवान प्रकट होकर आए कहाँ पर? अयोध्या की धरती पर। सारी अयोध्या को सजाया गया, जितने भी नर नारी हैं सब आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। चौथे पन में महाराज दशरथ जी को पुत्र हुआ है। महाराज दशरथ जी को अयोध्या की प्रजा बधाई दे रही है, कौशल्या जी को बधाई दे रहे हैं। और अयोध्या की प्रजा ही नहीं बल्कि समस्त देवी देवता जाते हैं महाराज दशरथ जी को बधाई दे रहे हैं। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे
विश्व को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। आपको पता है हमारा भारत महान क्यों है? हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि हमारे इस भारत भूमि पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भगवान का अवतार हुआ है। हमारे जन्म लेने से भारत भूमि महान नहीं है, आपके जन्म लेने से भारत भूमि महान नहीं है। ये भारत भूमि इसलिए महान है क्योंकि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भगवान का जन्म हुआ है। आपके इस भारत भूमि पर भगवान शंकर जी का अवतार होता है, कृष्ण भगवान का अवतार होता है, जितनी भी नदियां हैं उन सभी का अवतरण होता है। भगवान राम जी इस पृथ्वी पर आए, श्री किशोरी जी इस पृथ्वी पर आई, इसलिए भारत महान है। ये मिथिला की धरती पर, मिथिला की धरती से श्री किशोरी जी प्रकट होकर आई हैं। ये धरती ऐसी है ना जिस धरती ने भगवान को प्रकट किया, और आप सभी को ज्ञात है कि किसी का भी जन्म माँ के गर्भ से होता था। इस पृथ्वी पर आने का माँ के गर्भ से तो आए, माँ के गर्भ से आते हैं। पृथ्वी से सीता जी प्रकट हुई, अर्थात ये माँ है। पृथ्वी क्या है? माँ है। इसीलिए तो भारत माता की जय बोली जाती है। क्या बोलते हैं? माँ है ये। तभी तो जगत जननी पृथ्वी विदीर्ण करके, पृथ्वी को चीर कर उसमें से प्रकट होकर आई। ये भारत भूमि है, ये मिथिला की धरती है। इतना सामर्थ्य रखता है कि जगत जननी श्री सीता जी इस पृथ्वी को चीर कर, विदीर्ण करके बाहर निकल के आती है। इतना महान है ये आपकी धरती। मजाक में मत लीजिए, मजाक नहीं है। ये आपकी मिथिला नगरी इतनी महान है जो सारी जगत की माता को प्रकट करने का सामर्थ्य रखती है। किसी और धरती पर क्यों नहीं प्रकट करती, मिथिला की धरती पर क्यों? इसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर वैराग्य है, भक्ति है, ज्ञान है, संत स्वभाव है। आप सभी का स्वभाव आज भी आप देखिए और किसी शहर और किसी गांव से लाख गुना अच्छा। इतनी सभ्यता आज है आपके पास, इस कलयुग में है। उस समय की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, आज के समय में आपके अंदर इतनी सभ्यता है, इतना संस्कार है आपके अंदर। उस समय क्या होगा? ये भारत इसलिए महान है और इसलिए हम इस भूमि की जयकारा लगाते, क्योंकि यहाँ पे सीता जी प्रकट होकर आई है, भगवान राम आए, इसलिए महान है। इसलिए इनको माँ कहा जाता है। माँ है ये धरती। आपने आज तक कभी भी सुना इंग्लैंड की जय, अफ्रीका की जय, लंदन की जय? सुना है आपने? किसी भी देश की जय सुना है या नहीं सुना है आपने? सुना है? किसी भी देश की जय नहीं बोली जाती, ना लंदन की जय, ना अफ्रीका की जय, ना इंग्लैंड की जय, ना विदेश की जय। काय की जय? भारत माता की। ये माँ है। इस पृथ्वी ने बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया है। भगवान तो जन्म लेकर आए ही हैं, परंतु इस पृथ्वी ने बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म दिया, बड़े बड़े संत आए हैं, महापुरुष आए हैं। आपकी ही इस धरती पर आप सभी को ज्ञात ही होगा साहेब सरकार के विषय में। आपकी इस धरती पर साहेब सरकार आए, जिन्होंने आपके अंदर भक्ति फूट फूट के भर दिया है, भर दिया है भक्ति आपके अंदर। साहेब सरकार ने आपको हरे राम हरे कृष्ण जपना है, आपको सीताराम जपना है, आपको भगवान का नाम लेना है, आपको दीक्षा लेना है, आपको भगवान की भक्ति करना है। आज उन्हीं साहेब सरकार की कृपा है कि आज आप सभी लोग बैठकर इतने प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं,
भी आप सभी लोग कथा सुन रहे हैं, ये उनकी कृपा है। नहीं तो कौन आता है जी? ये कौन सी बात है, दिन भर भूखे प्यासे रहो और शाम के जाके कथा सुनो, मजाक है क्या? अब यही काम रह गया। नहीं तो माता खा पी के सो जाओ, आराम करो। भाई दिन भर उन्होंने पकवान बनाया है, दिन भर भूखे प्यासे रही है, पकवान बनाई है, अब जाकर 2 घंटा 4 घंटा बैठकर कथा सुनो। शरीर में जान है तब तो, पर आपने नींद छोड़ दिया, प्रसाद जल्दी जल्दी खाया है, नींद छोड़ छाड़ के अपना आराम छोड़कर आप सभी कथा में आइए। उनकी कृपा है, उनका प्रभाव है, ये श्री किशोरी जी की कृपा है जो आपको वहां से खींच कर लाया है। और बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जो घर में आराम से सो रहे होंगे, कौन जाता है, आज छोड़ो कल चलते हैं, आज कल जाएगा, अभी कथा तो होनी है ना, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, नहीं आएंगे। आप यहाँ तक आई हैं, इसका अर्थ है आपके ऊपर आपके गुरु का, महल सरकार का, श्री किशोरी जी की कृपा है जो आपको खींचकर यहाँ तक लाया है। तो अयोध्या की धरती ने पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है, मिथिला की धरती ने, जनकपुर की धरती ने पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है। आप माने या ना माने, दिया बहुत कुछ, इसलिए आज हमारा भारत महान है। आज भारत दशरथ परम प्रसन्न है, जिनके नाम स्मरण करने से, नाम लेने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, सुख होता है। आज मेरे घर में वो साक्षात प्रकट होकर आया। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर
यूं कहें कि एक महीना कैसे बीत गया, कब रात हुआ कब दिन हुआ पता नहीं चला। उसी का दिन और रात कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। पता चलता है आप लोग यहाँ 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा बैठे, आपको पता चलता उठने के बाद पता चलता कि 5 घंटा हो गए, हम 5 घंटे से बैठे थे। क्योंकि आनंद जब होता है, जब सुख होता है ना, तो दिन कब चला जाता है, रात कब चली जाती है, समय कब बीत जाता है, ये पता नहीं चलता है। और ज्यादा दुख हो तो ज्यादा सुख हो तो दिन रात कब जाती है पता नहीं चलता है। और ज्यादा यदि दुख हो तब तो रात बिताना कठिन हो जाता है, दिन बिताना कठिन। एक एक घंटा एक एक वर्ष के समान व्यतीत होता है, बीतता है। ध्यान रखिएगा, यदि ज्यादा सुख हो तब भी व्यक्ति को नींद नहीं आता है, और ज्यादा दुख हो जाए तब भी व्यक्ति को नींद नहीं आता। सुख में सोना कोई चाहता नहीं और दुख में नींद आती नहीं, आती ही नहीं। एक महीने का दिन कैसे चला गया, रातें कैसे चली गई, अयोध्या की प्रजा को पता ही नहीं चला। या यूं कहें कि एक महीने तक रात हुई ही नहीं। क्या हुआ? रात नहीं हुआ। कब तक? एक महीने तक। एक महीने तक क्या हो रहा था? दिन ही दिन था, रात नहीं हुआ एक महीने। क्योंकि सभी दर्शन कर रहे हैं, सूर्य भगवान भी दर्शन कर रहे हैं, सूर्य भगवान दर्शन कर रहे थे। क्योंकि भगवान का जन्म जो था वो 12 बजे दिन में हुआ था, राम जी का जन्म दिन के 12 बजे। सूर्य भगवान जहाँ थे वहीं के वहीं थे, उसके आगे बढ़े नहीं, वहीं थे। अब सूर्य भगवान जाए तब न चंद्र भगवान आए। हाँ? दिन जाता है तब तो रात आती है, दिन जाएगी ना तो रात आएगी। विचार करें, दिन जाएगी ना तो रात होगा नहीं, और जब रात होगा नहीं तो चंद्र भगवान आएंगे। सूर्य भगवान अपनी जगह से आगे बढ़े ही नहीं, न दाएं न बाएं, कहीं खिसके नहीं, वही आनंद ले रहे हैं। क्योंकि अयोध्या की प्रजा प्रसन्न है, नाच रही है, झूम रही है। सूर्य भगवान देख रहे हैं, दर्शन करने कौन जाना चाह रहा है, नहीं जाएंगे, नहीं गए। और जब वो सूर्य भगवान नहीं गए तो चंद्र भगवान को कष्ट हो गया। सूर्य भगवान जाए तब तो चंद्र भगवान आए। सूर्य भगवान एक महीने से दर्शन कर रहे हैं, चंद्र भगवान दर्शन ही नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पा रहे, बहुत गुस्सा में है। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानई को, रथ समीकर बिठा क्यों, निशा कवारा विधि हो। एक महीने का मास दिवस कर दिवस था, सूर्य भगवान नहीं आगे बढ़ रहे, चंद्र देवता को गुस्सा लगी, ये क्या है, एक दिन 2 दिन समझ में आता, एक महीने से नहीं हट रहे, कैसे दर्शन करूं मैं। चंद्र भगवान को गुस्सा आ गया। चंद्र भगवान शिकायत लेके राम जी के पास पहुंच गए, प्रभु देखिए सूर्य भगवान की चोरी ये हट नहीं रहे, अपनी जगह से नहीं हट रहे, कैसे मैं दर्शन करूं। राम जी ने कहा चंद्र मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरी माँ ने मुझे मना किया है, बेटा बूढ़ो बड़ो जैसी बात नहीं करनी है, बोलना नहीं है। अरे 2-4 दिन का बच्चा बोलता है, बोलिए आप। भगवान राम जी जब कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए, राम जी चतुर्भुज रूप में थे। भगवान जब प्रकट हुए ना विष्णु भगवान, तो 4 भुजा थी उनकी, 4 हाथ थे, उसमें भी अस्त्र शस्त्र था, गदा पद्म सब लेकर भगवान प्रकट हुए।
कौशल्या हितकारी। प्रार्थना करने के बाद प्रणाम किया, प्रभु आज अयोध्या धन्य हो गया, हम धन्य हो गए, आप साक्षात प्रकट होकर आए। भगवान ने कहा मैया मैं आपका बेटा बन के आया हूँ, आप स्तुति मत करिए मेरा, मैं भगवान बन के नहीं आया। कौशल्या जी ने कहा तो बोले मैं तो आपका बेटा बन के आया हूँ। कौशल्या जी ने नीचे से ऊपर तक देखा, अच्छा बेटा बन के आया है, हाँ हाँ हाँ, कहाँ से बेटा लग रहे हैं आप, किधर से? 20-22 वर्ष का लड़का, और वो भी कपड़ा गहना मुकुट पहने हुए, 4-4 हाथ लिए हुए, एक दिन का बालक ऐसे मतलब प्रकट होता है, जन्म लेता है ऐसे। ये कौन सा जन्म है प्रभु? कहीं से नहीं लग रहे हैं आपके, आप मेरे बालक, कहीं किसी से आप पूछवा दीजिए, पूछ लीजिए, कोई कहेगा कि आप मेरे बालक? कोई नहीं कहेगा। प्रभु ने कहा तो कौशल्या जी ने कहा प्रभु ये जो 4-4 हाथ है ना, इसको केवल 2 ही कर दीजिए, 2 बहुत है, 4 की आवश्यकता यहाँ नहीं है प्रभु। भगवान ने 2 हाथ दिया है। कौशल्या जी ने कहा प्रभु ये जितना भी अस्त्र शस्त्र आपने लिया है ना, ये सब अलग कर दीजिए। कोई बालक तलवार लेकर थोड़ी ना प्रकट होता है, जन्म लेता है, अपने हाथ में तलवार लेकर प्रकट होगा, जन्म लेगा। भगवान ने कहा ठीक है। फिर कौशल्या जी ने कहा प्रभु आप छोटे हो जाइए, 20-22 वर्ष के लड़के लग रहे हैं। भगवान भैया आप ठीक है, बोले ना ना अभी और छोटा करते करते इतना छोटा भगवान हो गए जितना एक दिन का बालक छोटा होता है, बिल्कुल छोटे से भगवान। तो भगवान ने कहा मैया अब तो मैं छोटा हो गया ना, अब तो मैं लग रहा हूँ कि मैं एक दिन का बालक हूँ, एक दिन के लिए जैसे लग रहा हूँ। कौशल्या जी ने कहा हाँ बेटा अब तो लग रहा है कि तू मेरा बेटा है, पर बात तो तू बूढ़ो बड़ो वाली कर रहा है। एक दिन का कोई लड़का हो और वो जन्म लेने के बाद ये थोड़ी ना कहता कहिए माँ क्या हाल चाल है, आप कैसी हैं, पिताजी से थोड़ी ना कहता है पिताजी आप कैसे हैं। यदि लड़का होने के बाद, लड़का हो या लड़की हो, बालक होने के बाद यदि बोलना शुरू कर दे तो घर वाले सब भाग लेंगे, कोई नहीं टिकेगा, सब भागेंगे। प्रभु ने कहा तो कौशल्या जी ने कहा बेटा जो एक दिन का बालक होता है ना वो बोलता कुछ नहीं, केवल वो रोता है। आपको बोलना नहीं है, आपको रोना है, आपको रोने की छूट है, आप जितना चाहे उतना रो लें, पर बोलना नहीं है। आप बोलने पे लगता है कोई बूढ़ा बड़ा बोल रहा है, आप एक दिन की। भगवान ने कहा ठीक है मैया। अब तो भगवान श्री राम जी रोना प्रारंभ कर दिया, रोदन खाना, भगवान रोना प्रारंभ कर दिया। कौशल्या जी ने कहा बेटा जब पृथ्वी पर कोई भी बालक जन्म लेकर आता है ना तो वो केवल मात्र रोता है। यदि बालक ना रोए, वो रोए ना तो उसके घर वाले रोने लगते हैं कि रोया क्यों नहीं, रोया क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं कि है ही नहीं, जिंदा ही ना हो। घर वालों को चिंता हो जाती है। बालक को रोना चाहिए, जन्म लेते ही वो रोना प्रारंभ करता है, इसलिए हे प्रभु आप रोइए। भगवान राम जी रोना प्रारंभ, प्रभु इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, सारी अयोध्या की प्रजा उनके रोने की आवाज से प्रसन्न है। भगवान राम जी ने कहा चंद्र मेरी माँ ने मुझे मना किया है, मुझे बूढ़ों बड़ों जैसी बातें नहीं करनी, मुझे चुप रहना है, मैं रो सकता हूँ, बोल नहीं सकता, मेरी माँ ने मुझे मना किया है। चंद्र भगवान ने कहा प्रभु ठीक है आप बोल नहीं सकते, पर आप स्वयं विचार करके देखें, आप स्वयं देखिए सूर्य भगवान वहां से नहीं जा रहा, मैं दर्शन कैसे करूँ आपका। तो भगवान चंद्र देवता को शांत करने के लिए भगवान राम जी ने एक आशीर्वाद दिया।
कि मेरा जन्म भले ही दिन में हुआ हो, सूर्य कुल में हुआ हो, पर मुझे कोई भी राम सूर्य नहीं कहेगा, राम भानु नहीं कहेगा, सब मुझे रामचंद्र ही कहेंगे, सब मुझे रामचंद्र कहेंगे। मैं अपने नाम के साथ में तुम्हारा नाम जोड़ता हूँ, अब तुम प्रसन्न होकर घर जाओ, चंद्रलोक जाओ। चंद्र देवता आशीर्वाद मिलने के बाद भी मुंह फुलाए पड़े थे। राम जी ने कहा हो तो गया, इतना अच्छा आशीर्वाद दे दिया, जाओ। चंद्र देवता ने कहा नहीं प्रभु, अभी बदला पूरा नहीं हुआ, ऐसे नहीं जाओ ना। ये बदला लेने की भावना भी ऐसी होती है ना, बड़े बड़ों के अंदर आ जाती है, बड़ों बड़ों के अंदर। कहते हैं मरते दम तक हम तुझको नहीं छोड़ेंगे। अरे मत छोड़, कौन कह रहा है छोड़ने के लिए? मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। बदला लेकर जब तू मर ही जाएगा तो बदला क्या लेगा? जब तू मर ही जाए तो बदला क्या लेगा? पर बदला की भावना, मौके का इंतजार करते रहते, कब समय मिले इसे बदला ले, कब समय मिले। चंद्र देवता ने कहा प्रभु बदला पूरा नहीं हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान समझ गया यदि इसको फिर से वरदान नहीं दिया तो चंद्र बहुत हठीला, ये जाएंगे नहीं आगे। भगवान राम जी ने पुनः एक आशीर्वाद दिया। भादव की अष्टमा तिथि कृष्ण पक्षयाधिरात, द्वापर में लइहो जन्म, जाहु निसा हरसात, जाहु निसा हरसात। भगवान ने चंद्र को फिर एक आशीर्वाद दिया है कि हे चंद्र, इस त्रेता युग में भले ही मेरा जन्म 12 बजे दिन में हुआ हो, पर जब द्वापर युग लगेगा ना तो उस समय मेरा जन्म 12 बजे रात में होगा। तब आप एक कार्य कीजिएगा कि 1 महीने का रात कर दीजिएगा, दिन होने ही मत दीजिएगा, क्योंकि रात में मेरा जन्म होगा, कृष्ण भगवान का जन्म। अभी जन्माष्टमी गई, कितने बजे हुआ? 12 बजे रात। राम जी ने कहा उस समय 1 महीने की रात कर दीजिएगा, आपका बदला पूरा हो जाएगा। इन्होंने 1 महीने का दिन किया, आपने 1 महीने का रात, हो जाएगा। अब जाकर प्रसन्न हो गए हैं चंद्र देवता। भगवान ने चंद्र देवता का
होगा। कोई काम बिना तेरे, कोई काम बिना तेरे आसान कहाँ होगा। फिर कठिन समस्या का समाधान 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 कहाँ होगा।
कहा, हे पार्वती मेरी भी एक चोरी सुन लीजिए। एक बार भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत के नीचे घूम रहे थे, परिभ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी ने देखा तो पार्वती जी ने पूछा भी कि स्वामी आप कहीं जा रहे हैं, प्रभु आप कहीं जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा नहीं पार्वती हम तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि भगवान शंकर जी को लगा कि कभी कभी पत्नी घर पे रहे वही अच्छा होता है। अब हर जगह पत्नी को तो लेकर नहीं जाया जा सकता ना। पति कोई काम कर रहा हो, कोई नौकरी कर रहा हो तो वहां पत्नी को लेकर थोड़ी ना जाएगा। कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पर पत्नी को लेकर जाना उचित नहीं होता है। भगवान शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी को लेकर जाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। यदि पार्वती को लेकर गया तो भगवान राम जी बड़े छोटे से हैं, ये रोना तो करेंगे, रोएंगे, और जैसे रोना देखेंगे पार्वती वैसे फिर इनको संदेह हो जाएगा कि ये कौन से भगवान है जो रो रहे हैं। इनको संदेह हो जाएगा, इसीलिए भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को लेकर नहीं गए। आज भगवान शंकर जी अकेले कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं भगवान राम जी का दर्शन करने के लिए। क्योंकि भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे सिद्ध मुनि देवता देवी सब रूप बदल बदल कर सब दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी के मन में विचार आया कि मुझे भी दर्शन करने जाना चाहिए। आज भगवान शंकर जी अयोध्या जाने का मन बना लिए हैं और दर्शन करने के लिए भगवान शंकर चल दिए। भगवान शंकर जी जा ही रहे थे कि रास्ते में कागभुसुंडी जी मिल गए। कौन मिल गया? कागभुसुंडी जी। कागभुसुंडी जी ने कहा शंकर जी कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा आपको पता है अयोध्या की धरती पर भगवान राम जी का दर्शन करना है, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कागभुसुंडी जी ने कहा अरे प्रभु हम भी तो दर्शन करने जा रहे हैं, एक से भले दो रहेंगे, आप भी चल रहे हैं और हम भी अयोध्या दर्शन करने ही राम जी का चल रहे हैं, चलिए हम दोनों चलते हैं दर्शन करने के लिए, दोनों दर्शन करेंगे। शंकर जी ने कहा हाँ ठीक है, एक से भले दो हैं, चलते हैं। अब कौन कौन जा रहा है? भगवान शंकर जी जा रहे हैं और कागभुसुंडी जी जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं दर्शन करने। अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, सब दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, बड़ी मर्यादा है। एक व्यक्ति जाता है महल के अंदर दर्शन करके आता है, फिर दूसरा जाता है दर्शन करके आता है। एक साथ दो चार लोग दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, पहले एक जा रहा है दर्शन करके आ रहा है, फिर दूसरा जा रहा है दर्शन करके आ रहा है। शंकर जी ने देखा लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए, क्या किया जाए? कागभुसुंडी जी ने कहा प्रभु आपके शरीर पे इतना सांप बिच्छी है, सांप और बिच्छू इतना है कि कोई भी भक्त अंदर महल में नहीं जाने देगा आपको, कोई नहीं जाने देगा। आप एक कार्य करें, आप नकली गुरु हो जाइए और हम नकली चेला हो जाते हैं। आज भगवान शंकर जी नकली गुरु बनते हैं, जितने भी सांप बिच्छी जो भी लपेट रखा है उस सबको अलग करते हैं। भगवान शंकर जी नकली गुरु बने और कागभुसुंडी जी नकली चेला बन गए, गुरु और चेला। कागभुसुंडी जी ने कहा चलिए अब लाइन में लगते हैं। शंकर जी लाइन में लग गए दर्शन करने के लिए, कागभुसुंडी जी लाइन में लग गए। अब शंकर जी कागभुसुंडी जी के पीछे भी बहुत सारे लाइन लगे हुए थे, बहुत सारे भक्त थे, बहुत सारे देवी देवता थे, महापुरुष थे जो दर्शन करने के लिए ही थे। इतनी भीड़ बढ़ी है, इतनी भीड़ बढ़ी है, इतने लोग आ गए हैं, इतनी भीड़। भगवान शंकर जी दो चार बार तो गिर ही गए,
धड़ाम धड़ाम गिर गए। शंकर जी ने कहा एक दो बार और गिर गए ना तो कैलाश पर्वत नहीं पहुंच पाएंगे, यहीं रह जाएंगे। अब क्या किया जाए? शंकर जी पूरी लाइन से हट गए, सरयू जी के किनारे गए, कागभूषुंडी जी को भी ले लिया। ऐसे दर्शन तो हो नहीं पाएगा, 5-10 दिन लग जाएंगे दर्शन होने में, बहुत भीड़ है। शंकर जी ने ध्यान किया राम जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ध्यान में देखा कि भगवान राम जी कौशल्या जी के गोद में बड़े प्रेम से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं। शंकर जी ने कहा प्रभु कुछ तो आप विचार कर लीजिए, थोड़ा विचार कर लीजिए। आपका भक्त दर दर के ठोकरे खा रहा है प्रभु, इधर उधर घूम रहा है, आपका दर्शन नहीं हो रहा है और आप इतने प्रेम से इतने आनंदित हैं। मेरे कष्ट से कुछ तो दुखी हो जाइए प्रभु, कोई तो उपाय कीजिए, कुछ तो करिए। राम जी ने कहा शंकर भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रेम मोहब्बत अपनी जगह है और माँ का आदेश अपनी जगह है। मेरी माँ ने मुझे मना किया है बेटा बूढ़ों बड़ों जैसे नहीं बोलना, मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा बालक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। शंकर जी ने कहा प्रभु कुछ करिए, मुझे दर्शन कैसे होगा आपका, कुछ तो करिए, कुछ भी करिए। राम जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं रो सकता हूँ, रोने की छूट है। माँ ने बोला है जितना मन करे उतना रो पर बोलो नहीं, तो मैं बोल नहीं सकता। शंकर जी ने कहा ठीक है, जब रोने की छूट है तो आप एक कार्य कीजिए कि आप रोना प्रारंभ कर दीजिए, रोइए, इतना रोइए जब तक मुझे देख ना लीजिए तब तक रोते रहिए, चुप नहीं होना। राम जी ने कहा हाँ ये ठीक है, ये तो हो जाएगा। मेरी माँ ने बोला है बेटा जितना रोना है उतना रो लो, बोलो मत। अब राम जी रोना प्रारंभ किए क्योंकि शंकर जी ने सिखाया है, बोला है रोना। राम जी रोना प्रारंभ किए, इतना रोए हैं। कौशल्या माँ मना के थक गई, दूध पिलाती हैं, खिलौना देती हैं, इधर घुमाती हैं, उधर घुमाती हैं। लाला को क्या हो गया, क्यों रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है। महाराज दशरथ जी दौड़े आए, क्या हुआ। दशरथ जी भी मना के थक गए, सबका दर्शन करना बंद हो गया। लाला चुप नहीं हो रहा है, क्यों रो रहा है। दशरथ जी मना रहे हैं, राम जी नहीं मान रहे हैं। अयोध्या की जितनी भी दासियां हैं सब दौड़ी चली आई, लाला रो रहा है, क्या हो गया लाला को, क्यों रो रहा है। सखियां सब कह रही है इनको नजर लग गई है। हाँ, इतने लोग आते न जाने कितनी गंदी नजर से देखते, इतना छोटा सा लाला इतनी गंदी नजर से देखे कि लाला रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। अयोध्या की प्रजा और दासियां कह रही है इनको नजर लग गया है, जिनकी माताएं के छोटा बालक हो ना, उनके बालक को नजर भी बहुत लगती है, बात पे नजर लगी, बात पे। एक दिन भी यदि बालक दूध ना पिए, एक दिन की बात तो छोड़ दीजिए, माँ यदि दूध पिलाए और बालक ना पिए तब माँ क्या कहती है, इसको नजर लग गया, दूध क्यों नहीं पी रहा। ये नहीं सोचेंगी बालक छोटा सा है, उसका पेट इतना छोटा सा तो है, इतना सा पेट, अब इतना सा पेट में वो कितना दूध पिए। वो सोचती है जैसे थाली भर के मैं दाल चावल रोटी खाती हूँ वैसे थाली भर के ये भी खाए, थोड़ी ना खाएगा, उसका इतना छोटा सा पेट। एक बार माँ दूध पिलाए और बच्चे ने मुंह फेरा तो माँ कहेगी नजर लग गया इसको, किसी का टोना लग गया। अपने बालक को लेकर बाहर निकल आएगी, आसपास की जितनी पड़ोस की माताएं होंगी ना, बगल वाली, वो सब इकट्ठी हो जाएंगी, पूछेंगी क्या हुआ, दूध नहीं पी रहा ना, दूध नहीं पी रहा, रोए जा रहा है, दूध नहीं पी रहा, रो रहा ना, दूध नहीं पी रहा। तो पड़ोस में जिससे प्रेम मोहब्बत रहेगा ना, प्रेम है, स्नेह है, वो कहेंगी कि कल तेरी वो जो पड़ोसन है ना जिससे तेरा झगड़ा हुआ है, वो कल मैंने देखा तेरे बालक को घूर घूर के देख रही थी, उसी की नजर लगी होगी।
अब क्या करेंगी माताएं? एक मुट्ठी राई लेंगी, एक मुट्ठी नमक लेंगी, मिर्चा लेंगी और आग जला लेंगी और 7 बार गोल गोल घुमा के उस आग में उस लाल मिर्चे को, नमक को, राई को जला देंगे और कहेंगे नजर जल गया, नजर जल गया। अरे लाल मिर्चा जला दो तो बड़े बड़े भूत भाग जाए, वो तो नजर ही है, नजर क्यों ना भाग जाए? किसी के ऊपर भूत आ रहा हो और एक कमरे में बंद करके लाल मिर्च जला दिया जाए तो भूत भाग जाएगा, कहेगा मैं नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मुझे घर से बाहर निकालो। खांसते खांसते परेशान निकल जाएगा। सारी सखियां कह रही हैं कि इनको नजर लग गया। मेरे बाकी बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। बाकी बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बाकी बिहारी लाल तू इतना ना करियो
जय। समस्त दास और दासियां महाराज दशरथ जी भी ये कहते हैं राम लला को नजर लग गई है। इतना श्रृंगार करते हैं, इतना सजते धजते हैं और ना जाने कहां कहां से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। नजर लगा गए, क्या किया जाए, नजर झाड़ कर भी परेशान है, राम जी चुप नहीं हो रहे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि सही में यदि कोई रो रहा हो, सच में रो रहा हो, तो उसको चुप कराया जा सकता है ना, और जो केवल रोने का नाटक कर रहा हो उसको चुप करा सकते? नहीं करा सकते। जो व्यक्ति सच में सो रहा हो, वो नींद में हो, उसको एक बार जगाओ, दो बार जगाओ, वो जग जाता है, जगता है ना, या उसके ऊपर पानी छिड़क दो तो वो जग जाता है। और जो सो नहीं रहा हो, सोने का नाटक कर रहा हो, उसको एक बाल्टी पानी डाल दो फिर भी नहीं जगता, सोया ही रहेगा। मैं नींद में हूँ, मैं नहीं उठ रहा, मैं नहीं उठ रही, मैं नींद में हूँ। भगवान राम जी रो थोड़ी ना रहे कि कोई चुप करा दे। राम जी रो नहीं रहे, ना ना, वो तो रोने का नाटक कर रहे हैं, वो चुप नहीं हो सकते। उनके भक्त ने बोला है चुप नहीं होना है, रोए जा रहे, रोए जा रहे। महाराज दशरथ जी व्याकुल हो गए, लाला क्यों रो रहा है, क्या हो गया? उस समय कोई डॉक्टर वैद्य नहीं है कि डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े चले जाओ कि लड़का क्यों रो रहा है, बालक क्यों रो रहा है। गुरु वशिष्ठ के पास गए, महाराज लाला चुप नहीं हो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, क्या हो गया है लाला, क्यों रोए जा रहा है? गुरु वशिष्ठ जी आए, गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान किया है, देखा है इनके परम भक्त भगवान शंकर जी अयोध्या आए, ये चुप थोड़ी ना रह सकते। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ आपके लाला को नजर लग गई है, वो भी बड़ी वाली नजर लगी है, वो झाड़ फूंक करने से ठीक होने वाली नहीं है। दशरथ जी ने कहा प्रभु ये ठीक कैसे होगी, ये उपाय आप बताइए, जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, बस ये चुप हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा मेरे पास कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई मंत्र नहीं है जो मैं इनको चुप करा सकूं। आपके अयोध्या में एक बहुत बड़े ज्योतिष आए हुए हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, वो आ जाए और वो यदि झाड़ फूंक कर दे तो आपका लाला चुप हो जाएगा, उनके आने से ही चुप होंगे। महाराज दशरथ जी ने मंत्रियों को बुलाया है, जाओ अयोध्या में सरयू जी के किनारे एक बाबा बैठे हुए हैं, एक ज्योतिष हैं, एक तांत्रिक है, वो यदि आके झाड़ फूंक कर दे तब लाला चुप होने वाला है। 5-6 मंत्री मिलकर जाते हैं सरयू किनारे, भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं, कागभुसुंडी जी बैठे हुए हैं। मंत्रियों ने पूछा बाबा कहां से आए हो, कहां से? शंकर जी ने कहा हम कैलाश पर्वत से आए हैं। आप काम कौन सा करते हो, कौन सा काम करते हैं आप? शंकर भगवान ने कहा दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जो मैं ना करता हूं। तुम ये बताओ तुम्हें काम कौन सा कराना है, तुम्हें जो काम कराना है हमसे करा लो, मुझे सब काम आता है। मंत्रियों ने कहा प्रभु हमारे जो महाराज दशरथ जी है ना, जो लाला है, उनको नजर लग गई है, वो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे। शंकर जी ने कहा मेरा यही तो काम है, दुनिया के जितने भी बालक रोते हैं इनका झाड़ फूंक करके और शमशान घाट में ले जाकर रख देते हैं हम। हाँ। एक बार हमने झाड़ फूंक कर दिया ना तो आपका लाला रोने वाला नहीं है। मंत्री समझ गए यही बाबा जी हैं, यही तांत्रिक है, चरणों पे गिर गए, प्रभु चलिए महल चलिए, चल के झाड़ फूंक कर दीजिए। भगवान शंकर जी कागभुसुंडी जी को लिए हैं और कागभुसुंडी जी को लेकर भगवान शंकर जी अयोध्या के राज्य महल, कौशल्या जी के राज्य महल तक आते हैं। जैसे अंदर प्रवेश करने वाले थे, महल में जाने वाले थे, द्वारपाल ने रोक दिया, बाबा नहीं जा सकते,
शंकर जी ने कहा क्यों नहीं जा सकते? बोले यहाँ का नियम है, गुरु और चेला दो व्यक्ति नहीं जाएगा, एक ही जाएंगे, या तो गुरु जाए या तो चेला जाए। एक जाओ दर्शन करके वापस आओ, झाड़ फूक करके, फिर दूसरा जाएगा। शंकर जी ने कागभुसुंडी से कहा, कागभुसुंडी हम जाते हैं, दर्शन करके चले आएंगे, फिर तुम चले जाना। कागभुसुंडी जी ने कहा अच्छा, कैलाश पर्वत से हम दोनों साथ आए हैं, धड़ाम धड़ाम हम दोनों गिरे हैं साथ में, सरयू जी के किनारे हम दोनों साथ थे, और जब दर्शन करना हुआ तब आप अकेले जाके दर्शन करेंगे, हमको छोड़ के चले जाएंगे आप? अभी पोल खोल देंगे, हाँ दर्शन करते रह जाएंगे आप, अभी पोल खोल देंगे। शंकर जी ने कहा कागभुसुंडी तुम मेरा पोल कौन सा खोलोगे, कौन सा पोल? कागभुसुंडी जी ने कहा हम बोल देंगे, ये कोई ज्योतिष तांत्रिक वगैरह नहीं है, ये तो भगवान शंकर जी ही हैं, पोल खोल दूंगा, फिर दर्शन नहीं हो पाएगा। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं कागभुसुंडी मेरा पोल मत खोलो, मैं कोई उपाय करता हूँ, तुमको साथ में लेकर चलता हूँ। भगवान शंकर जी ने द्वारपाल से कहा जाने दीजिए हमको, हम वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, हमारी आंख भी बूढ़ी हो गई है, और पहले ऐसा भी नहीं था कि चलो चश्मा लगा लो यदि कम दिख रहा हो तो। आज तो इतना अच्छा सुविधा है, व्यवस्था इतनी अच्छी है, आंख से कम दिख रहा हो तो चश्मा लगा लो, नजदीक वाला गया हो तो भी, और दूरी गई हो तो। शंकर जी ने कहा मेरी आंख से दिखता नहीं है, मेरा ये जो चेला है ना ये युवा अवस्था का है, इसके आंख से अच्छा दिखता है, इसको लेकर जाएंगे। देखो झाड़ फूक तो हम करते हैं, हमें झाड़ फूक करना आता है, हम ही झाड़ फूक करते हैं, पर नजर कौन सी लगी ये तो मेरा चेला बताएगा ना, मेरे तो आंख से दिखेगी नहीं, ये तो मेरे चेले की आंख से दिखेगी। जब मेरा चेला देखकर बता देगा कि नजर कौन सी लगी है, उसके बाद जाकर मैं झाड़ फूक करूंगा। नजर भी कई प्रकार की लगती है, और शंकर जी को बनाना है बना दिया, लाल पीला नीला हरा गुलाबी कई प्रकार की नजर होती है। अब पता नहीं आपके लाला को कौन सी नजर लगी हो, अब नजर लगी हो दूसरी और झाड़ फूक हो जाए तीसरी तो और गड़बड़ हो जाएगा। एक तो वैसे इतना देर से लाला आपका चुप नहीं हो रहा है, फिर पता नहीं कब तक रोए आपका लाला, कोई पता नहीं। गलत झाड़ फूक होगा, मंत्र उल्टा सीधा होगा तो भाई कुछ भी हो सकता है। अब तो द्वारपाल डर गए, ना 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 गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गलत नहीं, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए। यदि ऐसा है कि चेला के बिना आप झाड़ फूक नहीं कर सकते हो, अब तो आप लेके जाओ, जाइए। अब भगवान शंकर जी कागभुसुंडी जी को लेकर अंदर महल में प्रवेश करते हैं। राम जी ने शंकर जी को देखा है, शंकर जी ने राम जी को देखा है, आंखों ही आंखों में शंकर जी ने इशारा कर दिया प्रभु अब चुप हो जाइए नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी, एकदम चुप हो जाएंगे। भगवान राम जी ने जैसे शंकर जी को देखा बिल्कुल चुप हो गए। कौशल्या जी चरणों पे गिर गई, कितने बड़े महापुरुष हैं, इतने सिद्ध साधु हैं, संत हैं, लाला को एक बार देखा है, लाला चुप हो गया, लाला को एक बार देखा है, मेरा लाला चुप हो गया। बड़े महान संत हैं, बड़े महान साधु, आसन पे बिठाए प्रभु विराजमान होइए, आपकी आंखों में मंत्र है, एक बार देख के लाला चुप। शंकर जी ने कहा मैया अभी तो आपके लाला को एक बार मैंने देखा है तो आपका लाला चुप हो गया, यदि आप अपने लाला को मेरी गोद में दे देंगी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जीवन में कभी भी आपका लाला नहीं रोएगा। कौशल्या जी को विश्वास हो गया, ये ज्योतिष बहुत अच्छे हैं, तांत्रिक बहुत अच्छे हैं। कौशल्या जी ने तुरंत भगवान राम जी को अपनी गोद से उठाकर शंकर जी के गोद में दिया है। शंकर जी के गोद में भगवान राम जी आए हैं, तुरंत भगवान शंकर जी की समाधि लग गई, ध्यान में हो गए। जिनके नाम स्मरण करने से शंकर जी को समाधि लग जाती है, अब भगवान साक्षात गोद में आ जाओ समाधि ना लगे, समाधि में हो गए। जैसे समाधि में गए भगवान राम जी को चिंता हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि 87,000 वर्ष बैठे ही रह जाए।
इनका क्या पता। शंकर जी की समाधि देखकर भगवान राम जी व्याकुल हो गए, घबरा गए। शंकर जी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी करेंगे। अब भगवान राम जी बहुत छोटे से हैं, हाथ पैर इधर उधर, जानते हैं छोटा बालक हो तो हाथ पैर इधर उधर करता है, शांति से तो सोता नहीं है, जगह हो तो। राम जी हाथ पैर इधर उधर करते करते भगवान शंकर जी की एक जटा पकड़ी है और जोर से खींच दिया। बाबा कैलाश पर्वत नहीं है, कौशल्या जी का महल है, जाग जाओ। भगवान शंकर जी की आंखें खुली। अब भगवान शंकर जी भगवान राम जी के पैर को उठाते हैं और बार बार उनके पैर को अपने मत्थे लगाते हैं, बार बार मत्थे लगाते हैं, बार बार उनके चरणों को देखते हैं। कौशल्या जी ध्यान से देखती हैं, ये ज्योतिष बाबा तो उल्टा ही काम कर रहे हैं। सब लोग हाथ की रेखा देखता है और ये ज्योतिष बाबा पैर की रेखा देख रहे हैं। आप कहीं भी ज्योतिष के पास चले जाओ कि आप मेरा भाग्य बता दो, तो कोई ज्योतिष आज तक कभी भी आपसे बोला है कि अपना पैर दिखा दो? सब क्या कहते हैं? अपना हाथ दिखा दो, उसी में रेखा है, उसी को देखकर बताते। और ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है, यदि जानकारी हो, आपने पढ़ाई किया हो, उसका अध्ययन किया हो, दिव्य है, वो सच होता भी है। भगवान शंकर जी हाथ की रेखा छोड़कर पैर की रेखा देखना प्रारंभ कर दिए और पैर की रेखा देखकर कहते हैं, मैया आपका जो लाला है ना, जब किशोरा अवस्था का होगा तब एक बाबा जी आएंगे और लेकर जाएंगे। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु यदि आपको ज्यादा दान दक्षिणा चाहिए तो ले लीजिए, पर ये मत कहिए कि मेरे लाला को कोई लेकर जाएगा, ऐसा मत बोलिए, मैं लाला को दे नहीं पाऊंगी। भगवान शंकर जी ने कहा, मैया आगे तो सुनो, यदि आपका लाला जाएगा तो एक जाएंगे तो दो आएंगे, दो गए तो चार, और चार गए तो 8 आएंगे, इनकी शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु तब तो भेज देंगे। कौशल्या जी प्रसन्न है, विश्वास हो गया है, ये ज्योतिष सच में बहुत बड़े हैं, इनके अंदर ज्ञान है, विद्वता है, मेरे लाला चुप हो गया है। अब कौशल्या जी ने बहुत दान दक्षिणा दिया है, परंतु उस दान दक्षिणा को भगवान शंकर जी ने लिया नहीं। कागभुसुंडी जी ने भी दर्शन किया है। भगवान शंकर जी यहाँ से निकलते हैं, पूरी अयोध्या घूम रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कागभुसुंडी जी भी हैं, भगवान शंकर जी भी हैं। आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला, अनधन रंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, अनधन रंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, अनधन रंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, अनधन रंजन देखूंगा दशरथ
खोज लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल स्वरूप के दर्श किए। अति विभोर मोह लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल स्वरूप के दर्श किए। अति विभोर चले सुमिरते राम नाम को, चले राम नाम को, चले सुमिरते राम नाम को, चले सुमिरते राम नाम को। कैलाशी काशी वाले अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला। बोलिए शंकर भगवान की, श्री रामलला सरकार की जय। भगवान शंकर जी भगवान राम जी का दर्शन करते हैं। शंकर जी जाने लगे तो काग भुसुंडी से कहा, काग भुसुंडी तुम भी चलो, साथ में आए हो अब साथ में चलो। काग भुसुंडी जी ने कहा हम नहीं जाएंगे ना, आपको जाना है तो आप जाइए, हमें नहीं जाना। शंकर भगवान ने कहा काग भुसुंडी आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने शादी नहीं किया है, आप तो यहाँ रह जाएंगे, चल जाएगा, आपको कोई नहीं कहेगा कि कहाँ चले गए, कहाँ रह रहे हो, शादी किए नहीं हो, आप कुंवारे हो, कहीं भी रह लो। हम तो शादी करके पश्चाताप कर रहे हैं, पछता रहे हैं, कहाँ से कहाँ किया। यदि मैं कुछ दिन रह गया तो पार्वती जी नाराज हो जाएंगे, पार्वती जी कहेंगे इसलिए शादी हुआ है, अयोध्या की गली में घूमो, नाचो, भांग खा लेते और घूमना शुरू कर देते। मान लो मैं पार्वती को भी समझा दूं तो गणेश भगवान नहीं रहने देंगे। गणेश भगवान कहेंगे पिताजी घर चलिए, बहुत हो गया। उनको भी समझा लिया तो कार्तिक जी नहीं रहने देंगे, पिताजी घर चलिए, कैलाश चलिए, अयोध्या में कब तक रहेंगे। तो मेरे पीछे तो पूरा संसार पड़ा हुआ है, मैं तो नहीं रुक सकता। आपने बहुत अच्छा किया ना, आपके बच्चे हैं ना, आपकी शादी अच्छा है, आप रह सकते हैं। और काग भुसुंडी जी एक दिन दो दिन नहीं 5 वर्ष तक अयोध्या में थे, 5 वर्ष। और यही काग भुसुंडी जी हैं जो द्वापर युग में भी थे। भगवान कृष्ण जब भी माखन और रोटी खाते थे तो ये काग भुसुंडी जी हाथ से छुड़ा कर लेकर चले जाते थे। काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो ये काग भुसुंडी जी ऐसे हैं और भगवान कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले जाते हैं। पर त्रेता युग में जो काग भुसुंडी जी थे ये बड़े मर्यादित थे, ये कभी हाथ से इन्होंने छुड़ाया नहीं है, छीना नहीं है। भगवान राम जी जो जूठन गिरा देते थे उसी को खाकर काग भुसुंडी जी रह लेते थे। और काग भुसुंडी जी 5 साल वर्ष तक अयोध्या में थे। भगवान श्री राम जी थोड़े से बड़े हुए हैं, महाराज दशरथ जी को बहुत समस्या हो रही है, 4 लाला हैं, 1 तो है नहीं, 4 हैं, क्या नाम रख के बुलाया जाए। नामकरण संस्कार होना चाहिए, क्योंकि भगवान के जन्म लिए हुए 10 दिन बीत गए। कितना दिन हो गया? 10 दिन। नामकरण होना चाहिए, भगवान थोड़े बड़े भी हो चुके हैं। 10 दिन तक बहुत सारे साधु संतों ने दर्शन भी किया है। नामकरण का समय आया है
और महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते, प्रभु नामकरण कर दीजिए, प्रभु नामकरण संस्कार करें। इसके पहले आज की कथा यही विराम ले रही है, क्योंकि आज आप लोगों ने व्रत भी किया है, भूखे प्यासे भी रहे, तो ज्यादा बिठाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए आप सभी लोग, अब पूजा हो ही गया है, व्रत आपने कर ही लिया है, दिन भर का भोजन करके ही आप आए होंगे। अब जाकर केवल आप सभी को विश्राम करना है, जिससे आपको ताकत मिल सके और हम सभी लोग धूमधाम से भगवान राम जी की शादी मना सके। इसलिए तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की कथा ये विश्राम लेती है। बोलिए रामलला सरकार की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम
हरि ओम भूदीपं ब्रह्मस्वरूप अंधकार निवारक इमां मया कृतां पूजां गृहाणस्तेज प्रवर्धया सज्जं च वर्तिजप्तुं हरिणां योजितुं मया दीपं पूजितं देवगृहाण देवेश हरि ओम चंद्रमामन सुजात सक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्रादुष्प्राणसमुखाद्यग्निर्जाय भगवन् विष्णवे नमः। श्री तुलसी कृतराम चरितमानसाय नमः। हार्दिक्यं समर्पयामि। चित चोरवा के आरती उतारो हे सखी, चित चोरवा के आरती उतारो हे सखी, चोरवा के आरती उतारो हे सखी, आरती उतारो हे सखी, मंगल गाओ हे सखी, आरती उतारो हे सखी, मंगल गाओ हे सखी, भूषण अंग अंग साजे सके आगे
सारू